क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.1, जिसमें क्या लिखा है कि पहला नंबर टॉपिक कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे, समझो। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे, जैसे मैंने एक यहाँ से डाल दी, ठीक, एक मैंने यहाँ से डाल दी, मतलब कि वृत्त को छूते हुए निकले। कोई भी रेखा कैसे निकले, वृत्त को छूते हुए निकले तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। पर इस वृत्त पर क्या है, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा पहले का, अनेक। ठीक है, अगला नंबर दूसरा। अब दूसरे में क्या लिखा है, पहले नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है। जैसे मान लीजिए जी मैंने स्पर्श रेखा निकाली थी तो मुझे कहाँ तक प्रतिच्छेद कर रही, केवल इसी को प्रतिच्छेद करती थी और दूसरी को तो करती नहीं थी। ठीक, तो पहले का आंसर क्या होगा, एक बिंदु, एक बिंदु। इसके बाद दूसरे नंबर के लिए मुझे चाहिए पहले एक गोला। जो पहले को जो अनेक क्या को लिखूं, जो बता दो कि इसमें अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आंसर में एक क्या लिखूं, दूसरे को देखो, दूसरे को पहले लिखो ये, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन देख लिया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर, ठीक, एक ही बार प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग बार तो प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, इसके बाद वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलाने पर, मतलब कि वृत्त की दो बिंदुओं में मिला दिया जाए। मान लीजिए हमने एक यहाँ से और यहाँ, क्या एक बिंदु जे है और एक बिंदु जे है, दो बिंदु मिला दिए गए। तो दो बिंदु मिलाने पर जो बनी रेखा वो कौन सी रेखा कहलाती है, छेदक रेखा, छेदक। ओके, नहीं छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी वो कहलाती है जो एक दूसरे को काटे। ठीक है, जैसे ये काट रही तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा, लेकिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या बनेगा, छेदक रेखा बनेगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर कहेगा कि एक वृत्त की रिक्त स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं एक वृत्त पर, समांतर और मतलब सेम। तो देखो एक और वृत्त बना रहे इस प्रकार से ऊपर की ओर, ओके। तो इसमें दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो समांतर। देखो एक तो मैं यहाँ से समांतर डाल रहा हूँ, ठीक, और एक मैं ऊपर की ओर डाल रहा हूँ, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो एक समांतर रेखा देखो ए से इतने तक और दूसरी इतने तक, तो क्या रेखा जा रही, दो रेखा, तो दो क्या बीच में से नहीं जा सकता, वो स्पर्श रेखा बताना है, बीच में तो व्यास जाएगा। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर, क्या कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे जो एक जो वृत्त बनो, ठीक, मान लीजिए जो बनो वृत्त, ठीक, वृत्त का जी क्या है, स्पर्श रेखा है। जब स्पर्श रेखा निकाली गई तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, राइट। अब चलते हैं तीसरे नंबर के टॉपिक की ओर। तो तीसरा टॉपिक क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर किसी इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई पता कीजिए। तो अपन को क्या करना है कि मैंने एक वृत्त बनाया जिसकी लंबाई क्या करना है, एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसमें से क्या करूँगा, मैं स्पर्श रेखा निकाल लूँगा इस प्रकार से, जो कि ये क्या है, P और जो Q है, ठीक है, PQ है, जिसमें तुम्हारे लिए देखो O से यहाँ केंद्र का माना जाएगा, O माना जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, ये कह रहा है O से Q कितना है, 12 है। ठीक है, तो
अपन की 10.1 प्रमेय कहती है कि पहले लिखेंगे माना दिया है त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 10 दशमलव प्रमेय 10 दशमलव क्या 1 के अनुसार 164 पेज पे दी गई है। क्या लिखा हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या को क्या कहते हैं, पर लंब होता है। मतलब कि जो त्रिज्या है ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा लंब कहलाएगा। मतलब कि त्रिज्या जो लंब माना जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आगे ये क्या है, कर्ण ओ क्यू क्या है, कर्ण जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद अपन की लाजिम देखो, इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो क्या पी क्यू ज्ञात करना है, कितना पता नहीं है। ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन इसमें ध्यान दिया जाए तो ये क्या बन रहा है, ओ पी क्यू, जो कि पी पर एक 90 अंश का कोण बना रहा है, जो कि क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज है। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण है जिसमें पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि ओ पी प्लस आधार क्या है पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है, ओ पी पता नहीं है, ओ पी 5 है, 5 का स्क्वायर और पी क्यू जो कि ज्ञात करना है तो पी क्यू ये पता लिख रहा है स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25 बराबर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 144 माइनस के हो जाएंगे क्या 25 बराबर पी क्यू जिसका स्क्वायर। जी घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 119 बचेंगे। ठीक, बराबर में पी क्यू स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 119 बराबर में पी क्यू। यही तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला क्या है, 4th नंबर क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त मैंने खींचा। ठीक, क्या कह रहे कि एक दी गई रेखा के समांतर तो ऐसी रेखाएं खींचिए, मतलब कि 2 समांतर रेखाएं खींचना है। तो 2 समांतर रेखाएं कहाँ है, स्केल कहाँ है, देख रहा है। तो मैं 2 समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ, तो एक यहाँ खींच ली और दूसरी भी मैं ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। यहाँ 2 मैंने समांतर रेखाएं खींच दी। इसको मान लेते हैं पी रेखा, इसको क्यू। ठीक है, केंद्र क्या मानते हैं ओ। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो एक स्पर्श रेखा और दूसरी जाने तो नहीं छेदक रेखा, जो कि जी ने करके अपन फिर से वृत्त बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि छेदक रेखा नहीं डाली गई थी। ठीक है, तो ये केंद्र है जो कि क्या है ओ है। ठीक है, और यहाँ केंद्र से एक क्या बनाना है, एक स्पर्श रेखा बनाना है। तो पहले एक स्पर्श रेखा बनाए, फिर
उसी के समांतर एक छेदक रेखा बनाना है। तो छेदक रेखा कहाँ से, जहाँ चार से डाल दो तो वो छेदक रेखा ही कहलाती है। तो ये छेदक रेखा हो गई, ठीक है। तो ये पी, ये क्यू, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कर रहा है, और कुछ नहीं कह रहा है, ये तुम्हारा चौथे का आंसर है, ठीक है। पर ये नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वृत्त क्या है, एस मानते हैं, ठीक है। माना वृत्त एस है जिसका केंद्र ओ है एवं दो समांतर रेखाएं एवं दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, एक तो क्यू जो कि क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, एवं पी एक छेदक रेखा है, रेखा है। ये आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।